नमस्कार साथियों, मैं मुकेश कुमार। आज की वीडियो बनाने का बेटा एक ही मोटिव है। देखो, आज से पहले एचएसएससी को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सियां रही। बहुत सारे लोगों के अपने अपने विचार रहे कि ग्रुप सी का एग्ज़ाम, आगे जो बचे हुए ग्रुप के एग्ज़ाम हैं वो कब होंगे। बच्चों के मन में भी ये बड़ा संदेह है कि 56-57 का क्या होगा, ग्रुप डी के जो बच्चे बचे हैं उनकी ज्वाइनिंग का। देखो बेटा, एक तो मैं इनमें से किसी भी टॉपिक को लेकर अपना कोई बहुत बड़ी राय नहीं रख रहा कि मैं आपसे कह दूं कि ऐसा होगा और ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब तो ये सारी भर्तियां कोर्ट के फैसले पर डिपेंड करती है और जो कोर्ट करेगा उसी के अकॉर्डिंग आगे सब कुछ होगा। फिर भी 2-3-4 बातें ऐसी है जिनको लेकर आज हम, मतलब आप ये मान के चलो कि मैंने आज से पहले कितनी एचएसएससी में चीजें हुई है, बहुत सारी आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, बहुत सारी चीजें देखी होगी। मैंने इसके बारे में कभी कोई भी अपनी राय रखने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि जब कोई चीज कोर्ट के पास चली जाती है तो उसके बाद उसमें हर काम होने के 50-50% चांस है। मतलब कोई आज ये नहीं कह सकता कि ग्रुप नंबर 56-57 बचेगा या कैंसिल होगा, दोबारा होगा, भर्ती पूरी होगी नहीं होगी। वो सारी बातें अब कोर्ट पे डिपेंड करती है, क्योंकि बेटा जितना हम सोच पाते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा एचएसएससी या बोर्ड जो है, भर्ती बोर्ड, वो सोचता है। फिर भी अपन अब 3-4 चीज को लेकर आए हैं। देखो बेटा, मेरा तो एक ये मानना है, ग्रुप सी का एग्जाम देने वाले बहुत सारे बच्चे इसको देख रहे होंगे, ग्रुप डी का देने वाले देख रहे होंगे, जिनकी ज्वाइनिंग हो गई वो भी, और जो कुछ नंबर से रह गए वो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। 2-3 सवाल मेरे पास बहुत आ रहे हैं, बस मैं चाह रहा था उन्हीं को लेकर अपन एक बार डिस्कशन करें। सबसे पहले बेटा, ग्रुप सी का एग्जाम आपने दिया नवंबर 2022 में। बहुत सारे बच्चों ने उस टाइम उसको सीरियस नहीं लिया। आज हरियाणा पुलिस के फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो बच्चों को, ऐसे बहुत बच्चों को मैं जानता हूं जिनकी तैयारी तो बहुत अच्छी है, लेकिन उनके पास वो सीईटी नहीं क्लियर है, तो अब फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। एक तो ये पॉइंट है। तो अब उनके मन में आ रहा है कि सीईटी सरकार दोबारा क्यों नहीं ले लेती, या हरियाणा पुलिस के फॉर्म बाद में आ जाते, या बगैर सीईटी के हमें अप्लाई करने का मौका दे। लेकिन बेटा, ये सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है। कल 18 तारीख को कोर्ट में सुनवाई भी है, तो देखते हैं उसमें क्या फैसला आता है। लेकिन पिछले सीईटी में आपके कितने नंबर आए, अगर 1% भी आप अपने दिमाग में ये सोच के कि लिस्ट बहुत ऊपर चढ़ी गई ग्रुप डी की, बहुत नीचे आनी चाहिए थी, ये कैटेगरी में गड़बड़ हो गई, ये 5 नंबर मिलने चाहिए थे, नहीं, इन सारे पॉइंट को लेकर अगर आप बात करोगे तो मेरे हिसाब से पीछे के जो एग्जाम आप दे चुके हो उसमें आप एक पॉइंट भी चेंज नहीं कर सकते। अगर आपके वहां क्वेश्चन 64 ठीक थे तो 64 ही ठीक रहेंगे। आपको एचएसएससी के आप फेवर में बात कर लो, चाहे एचएसएससी के आप अगेंस्ट बात कर लो, आप उसमें एक पॉइंट भी चेंज नहीं कर सकते। तो मेरा तो मानना यह है कि अभी गवर्नमेंट के पास क्या है कि ग्रुप नंबर 56-57 क्लियर हो चाहे कैंसिल हो, बाकी ग्रुप के पेपर अभी हो या आगे जाके हो, सरकार की मंशा मुझे लगता है ये होनी चाहिए कि गवर्नमेंट आपका जून या जुलाई में एक नया सीईटी करवाएगी। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ग्रुप सी का सीईटी होगा, मान लिया, लेकिन भर्तियां नहीं हो पाएगी, विधानसभा चुनाव आ जाएंगे। बेटा, विधानसभा चुनाव से पहले भर्तियां पूरी होंगी। अगर वहां तक भर्तियां पूरी नहीं भी होगी, और मान लो आप ये मानो कि आगे कोई फॉर्म आ गया, जैसे अभी फायरमैन की वैकेंसी थी, जितनी वैकेंसी उतने बच्चे भी नहीं लगे, तो इसका मतलब ये वैकेंसी दोबारा आने के चांस है। दोबारा आएंगे तो फिर यही मुद्दा आएगा कि जी सीईटी क्लियर नहीं है, या बच्चों के पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, या ये डॉक्यूमेंट नहीं है। तो मेरा मानना ये है बेटा, अब जो ग्रुप सी का एग्जाम होगा सीईटी का, जून या जुलाई में कभी भी होता है, ऐसा मत सोचना कि जब उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा तब तैयारी शुरू करेंगे। बेटा, अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दो। आप किसी भी और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें बस एक चीज ऐड करनी है, हरियाणा जीके, और आपकी तैयारी रहेगी। उसमें जितना अच्छा आप स्कोर कर पाओगे, आगे के एग्जाम के लिए उतनी ही आपकी जो वैल्यू है, या उतना ही आपके चांस बढ़ते चले जाएंगे। कल को फिर अगर हरियाणा पुलिस की वैकेंसी आई, फिर किसी और डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई, फिर आपको ये चीज लेके नहीं चलना पड़ेगा सीईटी को क्वालिफाई क्यों नहीं कर देते, 4 गुना क्यों बुला रहे हैं, 10 गुना क्यों नहीं। बेटा, कितने भी गुना बुलाएं, अपन सिर्फ पढ़ने का काम कर सकते हैं। आप उस चीज को तो मत खो कि आगे जो एग्जाम होगा, कभी मैं इस पूरे चक्कर में अपने दिमाग को खराब कर लूं कि पता नहीं मेरा तो सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं तो 1 नंबर से रह गया। दूसरा, मैं थोड़ा सा ये, अब ग्रुप डी की है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आज भी ये पूछते हैं सर कितने बच्चों ने ज्वाइन की, कितने बच्चे और आएंगे, तो इसके अकॉर्डिंग बताओ लिस्ट कितने तक जाएगी।
बेटा मैं कह दूं कि किसी बच्चे के 68 नंबर और मैंने कहा कि लिस्ट नीचे आके मान लो सारे बच्चे लग के और लिस्ट 68 उसके नंबर थे 68.5 पे लग गई। अब इसमें मुझे क्या पता कि जो 5 बच्चे हैं वो ये लिस्ट 65 तक आ जाए। मतलब इस चीज में क्या फर्क पड़ेगा कि बेटा लिस्ट 70 पे आएगी या 68 पे आएगी, कोई नहीं बता सकता इसको, एक्चुअल डाटा किसी के पास नहीं है। हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि 4-5 नंबर नीचे आएगी, मान लो आपके 5 नंबर कम है, लिस्ट 4.9 पे आके रह गई, तो फिर आप क्या करोगे? क्या इस प्रिडिक्शन से, इस चीज के बताने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा? मतलब कोई भी बच्चा ये सोच रहा हो, अगर उसको मैं ये कह दूं ना कि उसके 70 नंबर है, लिस्ट 71 पे 71 पे जाएगी, तो वो सोचता होगा कि सर ने 69 क्यों नहीं बता दिए या 70 क्यों नहीं बता दिए, मेरे तो 70 थे। बेटा मेरे बताने से या किसी के भी बताने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो चीज हो गई, जो एग्जाम आप दे चुके, उसमें आप कुछ नहीं बदल सकते। आने वाले एग्जाम की तैयारी करो। नेगेटिव बातें करने वाले भी बहुत लोग मिलेंगे आपको, पॉजिटिव बातें करने वाले भी बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन सफल वही होगा जो मेहनत करने वाला होगा। आप इस चीज पे मत ध्यान दो कि कोर्ट में क्या हो रहा है, कोर्ट आपसे ज्यादा जानता है बेटा, वहां जो फैसला होगा वो मानना पड़ेगा। बच्चों के दिमाग में ग्रुप डी का एग्जाम हुआ, बोले सर एग्जाम हो गया, रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट आया, आंसर की आई, सर वो सर आंसर की आ गई, अब रिजल्ट नहीं आएगा। सर रिजल्ट आ गया तो स्टे लग जाएगी, ज्वाइन नहीं होगी। बेटा सब कुछ हो गया, बताओ किसने क्या बिगाड़ लिया? कुछ नहीं बदला ना। इसका मतलब क्या है कि आप सिर्फ मेहनत करते रहो। मेरे हिसाब से सीईटी 2024 जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा ग्रुप सी की पोस्ट के लिए, और उसके बाद सरकार के पास वैकेंसी देखोगे तो बेटा बहुत सारी वैकेंसी है। ऐसा नहीं है कि कोई 2-4 वैकेंसी है, वैकेंसी बहुत सारी है। फॉर्म भी आएंगे, नौकरियां भी मिलेगी। बस आप अपनी तैयारी रखो, कभी ये ना हो कि मैं तैयारी जो है उसको कहीं बीच में छोड़ दूं। दूसरी बात, ग्रुप डी की कुछ बच्चों की ज्वाइनिंग हो गई, कुछ बच्चे जो रह गए उनकी दोबारा लिस्ट बेटा आगे कभी भी आ सकती है। वो चाहे तो कल के फैसले के बाद निकाल दे। लोकसभा चुनाव का तुमने आज न्यूज़पेपर में देख लिया होगा, कोई इफेक्ट नहीं है, भर्तियां होंगी, सारी चीजें होंगी, उसके बाद निकाल दे। हो सकता है एक लिस्ट को विधानसभा तक ले जाए, वहां जाके विधानसभा इलेक्शन के पास निकाले। तो वो जो लिस्ट आएगी, अगर उसमें नंबर आना होगा या नहीं आना होगा उसकी चिंता ना करो, वो आपके सामने ही लिस्ट आएगी। क्या पता इसकी वेटिंग 2 साल बाद आए, उस चीज की आप चिंता ना करो। आप सिर्फ ये देखो आगे मैं क्या बदलाव कर सकता हूँ। ठीक है, 56-57 के बारे में बेटा अभी 50-50 चांस है। 56-57 कैंसिल भी हो सकता है, दोबारा एग्जाम भी हो सकता है। इसी को भी सरकार अपना पूरा जोर लगाएगी कि इस एग्जाम को बचाया जाए। 5 नंबर को लेकर भी बेटा कोई ये नहीं कह सकता कि 5 नंबर हटेंगे या 5 नंबर रहेंगे। मे भी 5 नंबर हट भी सकते हैं और रह भी सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ इन 5 नंबर के होने और ना होने से अभी तक इफेक्ट आए ना आए, अगली सीईटी में तो सरकार सारी तैयारी रखेगी। वो देखेगी 5 नंबर देने या नहीं देने, अभी फैसला कर लेगी। जितना झमेला अब की बार हुआ है उतना अगली बार नहीं होगा, ये पूरी पूरी उम्मीद है। उसकी अगली बार एक अच्छा काम रहेगा, इसकी भी पूरी पूरी उम्मीद है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। नए ग्रुप के पेपर होने हैं, मुझे लग रहा है बेटा लोकसभा इलेक्शन अभी ये फैसला आ जाता है और उसके बाद सरकार कुछ चाहेगी तो इलेक्शन के बाद एग्जाम ले सकती है। हो सकता है इन सारे वैकेंसीज को वो अगले सीईटी में शिफ्ट कर दे, ऐसा भी कुछ चांस है। कभी सोच रहे हो सर इसी में, क्या पता नेक्स्ट सीईटी अगर थोड़ा जल्दी हो जाए तो ये सारी वैकेंसी नेक्स्ट सीईटी में शिफ्ट हो जाए, तो हो सकता है जिन बच्चों ने सीईटी नहीं दिया उनको चांस मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है कि ये वैकेंसी हो जाए। ये अगर पहले भी भर्ती हो गई ना तो ये मत सोचो कि आगे की वैकेंसियां नहीं है, बेटा आगे फिर वैकेंसी आएंगी, फिर आपको नौकरियां मिलेगी, चिंता ना करो। दूसरा बेटा लोकसभा चुनाव का इस पे कोई इफेक्ट नहीं है, लोकसभा चुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज सब कुछ चलता रहेगा। चेयरमैन जो चेंज हुए हैं उस बात का भी कोई इफेक्ट नहीं है, सेम चलता रहेगा। सीएम बदले हैं उस बात का भी कोई इफेक्ट नहीं है, मतलब जो चीज है वो सेम है। ये जर्नल जो चेंजमेंट होते हैं वो हो रहे हैं। इनकी पॉलिसी में क्या बदलाव करते हैं, हाँ वो बड़ी बात है। ये इसको सीईटी को क्वालिफाई नहीं कर रहे, मान लो 10 गुना या 15 गुना बुला रहे हैं, तो बेटा मुझे तो ये लग रहा था इनको ऐसा कर देना चाहिए था कि भाई 60 नंबर पे या 55 जो भी एक नंबर डिक्लेयर करे, इस नंबर पे क्वालिफाई हो जाएगा। थोड़ा आप कर दे, जितना आप ले रखा है उससे थोड़ा आप कर दे कि इतने नंबर पे क्वालिफाई होगा और आगे किसी भी वैकेंसी के लिए हर बच्चा अप्लाई कर सकता है, जैसे स्टेट में होता है ये 60% में आप क्वालिफाई कर जाते हो। लेकिन फिर भी अब देखो हमारे कहने से तो कोई खास इफेक्ट आएगा नहीं। चीजें तो सारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, हमसे भी बड़े बड़े लोग हैं जो पॉलिसी बनाने के लिए बैठे हैं, वही बनाएंगे।
लेकिन एक तो बस सारी नेगेटिविटी अपने दिमाग से निकाल के साइड में रखो, और अब जो आगे होगा देखो बेटा, अपन सिर्फ उसी में बदलाव कर सकते हैं। पीछे 5 नंबर लगेंगे हटेंगे सरकार के हाथ में है, कोर्ट के हाथ में है। लिस्ट 68 पे जाएगी, 67 पे जाएगी, जो डाटा उनके पास है उस पर डिपेंड करेगी ग्रुप डी की। 56-57 बचेगा, कैंसिल होगा, कोर्ट बताएगा। अन्य ग्रुप के पेपर अब होंगे, 1 महीने बाद होंगे, 2 महीने बाद होंगे, अगले सीईटी के बाद होंगे, उनकी पॉलिसी बताएगी। आप इनमें से किसी चीज में कुछ नहीं बदल सकते। आप जो बदल सकते हो वो सिर्फ अपना आने वाला पेपर। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसका मतलब मेन चीज सिर्फ इस बात पे फोकस करो बेटा, आज से ही लग जाओ, तैयारी शुरू कर दो, और पूरी तैयारी के साथ ये ना रहे कि अगली बार मेरे मन में थोड़ा बहुत भी ये बचे, अगर यार अब की बार 10 गुना बुला ले या 12 गुना बुला दे तो मेरा नंबर आए। भाई आपकी तरफ से चाहे 2 टाइम्स बुलाए, आपका नंबर आना चाहिए, आप इतनी तैयारी रखो। बाकी सरकार पॉलिसी बनाती है बेटा, समय समय पे चेंज होती है, सारी चीजें चलती है। तो अभी उम्मीद है कि जून में ग्रुप सी का एग्जाम होगा, तो उसकी आप प्रिपरेशन करें, अच्छे से तैयारी करें, उसी के हिसाब से चीजें आगे चलेगी। रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का पढ़ने वाला कोई भी बच्चा है जो यहाँ चाहे किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ रहा है, कहीं लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, या हमारे पास ही कोचिंग पे पढ़ रहा है, कल से बेटा आपकी हरियाणा जीके की क्लास हम रखेंगे 1:30 बजे से और 2:30 बजे तक। वो सबके लिए होगी। कोई भी बच्चा आके यहाँ लाइब्रेरी में पढ़ने वाला है या किसी भी लाइब्रेरी में पढ़ने वाला है, वो आके क्लास ले सकता है ना। उसके लिए कोई चार्ज नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास रहेगी। कोई भी बच्चा आके कल से बिल्कुल 0 से स्टार्ट करेंगे और लास्ट लेवल तक पढ़ेंगे। हरियाणा जीके आप अगर क्लास में पूरी कर लोगे तो उसके बाद आपको दोबारा उसको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस रिवीजन करने से ही काम चल जाएगा। तो अभी आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आप करते रहो। आप बस उसमें 1 घंटा एक्स्ट्रा जोड़ दो कि मैं हरियाणा जीके पढ़ूंगा, लिखवा भी यहाँ देंगे और हम याद भी खुद करा देंगे, आपको सिर्फ वो चीज़ पढ़नी है। तो कल से आप आ जाओ और उसी को कंटिन्यू स्टार्ट करो, है ना। तो देखते हैं, कल से आपको आना है 1:20 से और 2:30 बजे तक क्लासेस रहेगी, और उनके लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको पे नहीं करनी है ना। चलो, तो ये 3-4 बातें थी जो आपको बतानी थी, नए सीईटी के बारे में, ग्रुप डी के बारे में, 56-57 का क्या होना है, और वैकेंसी आगे बेटा बहुत सारी इसमें ऐड होगी, तो वो सारी चीजें आपके सामने क्लियर है ना। ओके, थैंक यू।